गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एक एरर दिया था, बोला था कमेंट में करके बताने के लिए इसका आंसर। आप लोगों ने कोशिश भी बहुत अच्छा किया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून वेयर तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन एंड it has to wait still the advent of northeast monsoon of its phase। जरूरी नहीं है कि जितने एरर होंगे उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर ही होगा। मैंने बताया था कि एरर के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले जानें कि एडमेंट मीन्स क्या होता है। एडमेंट मीन्स होता है आगमन। आगमन यानी क्या? अपकमिंग। क्या होता है? अपकमिंग। ओके, तो इसमें सी पार्ट में एरर है। यहां से पढ़ते हैं, एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून के आगमन तक यहां पे स्टिल की जगह किसका प्रयोग होगा? टिल का प्रयोग होगा। क्या होगा? स्टिल की जगह टिल का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंस से समझ में आ रहा है कि क्या सेंटेंस क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के आगमन तक इट हैज टू वेट, यानी प्रतीक्षा करना होगा। कहां तक? इट हैज टू वेट टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, नो एरर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट जो एक मॉडल वर्ब है, और इसके बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद वर्ब वन का भी प्रयोग किया गया है। गो क्या है? वर्ब वन है। ओके, फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि अगर कंजंक्शन एंड या और के पहले वर्ब वन हो तो बाद में भी क्या आएगा? वर्ब वन आएगा। इस कंडीशन पे भी सेंटेंस सही है। इधर गो है और इधर कंग्रेचुलेट है, दोनों वर्ब वन है। ओके, अगर इधर वर्ब फुर रहता, भी फुर रहता, तो इधर भी आपको क्या करना होता? वर्ब का चौथा पार्ट लाना होता। अगर इधर भी थ्री होता तो इधर भी क्या होता? भी थ्री होता। यानी कंडीशन में भी इक्वल क्या होना चाहिए? कंडीशन आपका इक्वल होना चाहिए। ओके, दोनों कंडीशन में सही है। कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर, अब यहीं पे गलत है, पार्ट बी में गलत है, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है? हमेशा ऑन होता है। याद रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ या कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है? हमेशा ऑन होता है। यहाँ पे फॉर का प्रयोग क्या है? गलत है, यानी पार्ट बी में गलत है। यहाँ पे फॉर की जगह क्या होगा? ऑन का प्रयोग होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। क्या है? डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। यहां पे डिड का प्रयोग किया गया है। याद रखना है, कभी भी डू, डज या डिड अगर सेंटेंस में वर्क करता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब वन में होगा। ओके, किस में होगा? वर्ब वन में होगा। डू, डज और डिड को हम इम्फेटिक के नाम से भी जानते हैं। इम्फेटिक का अर्थ क्या होता है? जोरदार। और इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब वन होता है। तो डिड ही केम, यहां पे गलत है। डिड ही केम की जगह क्या होगा? डिड ही कम होगा। ओके, एक बात और ध्यान में रखना है, यहां पे एक वर्ड दिया गया है यस्टरडे। ये जो है सिंपल पास्ट टेंस
सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ओके ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। अगर सेंटेंस में ये कहीं दिख जाता है तो हमेशा वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता तो ही के साथ केम का प्रयोग बिल्कुल सही होता। ये डिड की वजह से यहाँ पे केम की जगह केम का प्रयोग करना पड़ा है। अदरवाइज अगर सेंटेंस असर्टिव होता, नॉर्मल सेंटेंस होता, तो जहां पे भी जिस सेंटेंस में यस्टरडे का प्रयोग किया गया हो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन नो हु सॉल्व देयर सम्स। क्या है? इसमें किस पार्ट में एरर है? इसमें भी फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। नो वन के बाद नो की जगह नोज का प्रयोग होगा। यहाँ पे नो की जगह किसका प्रयोग होगा? नोज का प्रयोग होगा, क्योंकि जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन है जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, यानी एवरीबॉडी से लेकर नोबॉडी तक, एवरीवन से लेकर नो वन तक, और एवरीथिंग से लेकर नथिंग तक, जितने हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, क्या क्या? एवरीबॉडी से लेकर नोबॉडी तक, एवरीवन से लेकर नो वन तक, और एवरीथिंग से लेकर नथिंग तक। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। किस में आता है? सिंगुलर। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो सब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। यानी यहाँ पे नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा? नोज होगा, क्योंकि वर्ब 5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, और वर्ब 1 रहेगा तो क्या रहेगा? वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग किया गया है जो कि प्लूरल है, और नो वन के साथ सिंगुलर की आवश्यकता है, इसलिए पार्ट 1 में गलती है। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन। ओके यहाँ पे पार्ट ए में ही गलत है। ओके क्या दिया हुआ है? एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। 2 के लिए कभी भी एनी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 के लिए एनी ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो कंफर्म रॉन्ग होगा, गलत होगा। किसी भी सेंटेंस में कहीं भी, इसका कोई एक्सेप्शन में नहीं है कि कहीं एक्सेप्शन में 2 के लिए एनी ऑफ का प्रयोग सही होगा। ओके तो 2 के लिए एनी ऑफ की जगह ईदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 2 के लिए ईदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ एनी ऑफ की जगह क्या होगा? ईदर ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स होगा। ओके अब एनी ऑफ का प्रयोग मोर देन 2 के लिए किया जाता है। अगर सेंटेंस एनी ऑफ दी स्टूडेंट्स होता तो सेंटेंस बिल्कुल क्या होता? करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन किया गया है, इसलिए पार्ट ए में ही गलत है। एनी वन की जगह क्या होगा? ईदर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ओके अब एनी ऑफ का प्रयोग मोर देन 2 के लिए सही होता है, और ईदर ऑफ का प्रयोग मोर देन 2 के लिए गलत होगा। अगर ईदर ऑफ का प्रयोग किया गया हो, ऐसा सेंटेंस होता ईदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से क्या होता?
गलत होता। ओके, तो याद रखना है टू का प्रयोग ईदर ऑफ के लिए और एनी ऑफ का प्रयोग मोर देन टू के लिए। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है, इसको आप सॉल्व करके किस पार्ट में एरर है या एरर नहीं है, एरर फ्री है, ये आप कमेंट में करके बताएंगे। ओके।